डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल में पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। जो सब्जेक्ट है CS 310 फाइनल ईयर में, उसमें है क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स। तो हमने जो पीएचपी पढ़ा है, पीएचपी का माई एसक्यूएल पढ़ा है, तो उसमें एसक्यूएल की मोस्ट क्यूरीज एसक्यूएल जैसी ही है वही चलती हैं। तो उसके लिए हम जब क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक तो XAMPP जैम्प नाम का ओपन सोर्स है ये, जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में उसका कंट्रोल पैनल खुलेगा। कंट्रोल पैनल में जाके आप अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। किस किस को? अपाचे एंड माई एसक्यूएल को आप स्टार्ट बटन आएगा, उस पर स्टार्ट कर देंगे। मीन्स आपको सर्वर, ये एक लोकल सर्वर बन गया आपके पास। ये लोकल सर्वर आपको PHP के प्रोग्राम्स रन करने की आपको फैसिलिटी देगा, और डेटाबेस की प्रोग्रामिंग भी उस पर करने की आपको फैसिलिटी देगा। ये एक इंटरफेस मिल गया आपको, जैम्प कंट्रोल पैनल से ये हो जाएगा। और जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, जो आपके एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं IE की बात नहीं कर रहा, कोई भी वेब ब्राउज़र है, मान लो, तो कोई भी वेब ब्राउज़र है, उसके थ्रू आप इस सर्वर की जो फाइलें हैं उसको करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैम्प नाम के फोल्डर में, और आपको इसके htdocs नाम का आपका फोल्डर बनेगा। और उस फोल्डर में आपकी फाइल्स वगैरह, जैसे मान लीजिए कि आपने इंस्टॉल किया, तो C ड्राइव में आपके पास बन गया XAMPP। कौन सा बन गया? मान लीजिए कि C ड्राइव में आपके पास XAMPP नाम का फोल्डर बन गया। और XAMPP के नाम में आपके पास में एक फोल्डर और बनेगा, htdocs, मैंने बताया था, HTDOCS। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी, आप जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूँ तो GPC की फ़ोल्डर बना लूँ, या STU स्टूडेंट्स का नाम का फ़ोल्डर बना लूँ, जिसकी साइट बनाऊँगा मैं। या मान लीजिए कि मैं इंडिया GPC या इंडिया INDIA, या मैं कोई भी कंट्री की वेबसाइट बनाना चाहूँ, तो वो एक डायरेक्टरी बना दूँ, और उसके अंदर उसकी वेब पेजेस यानी उसकी फाइल्स पेजेस को रख दूँ। और वो जब इसको मैं लोकल चलाऊँगा तो वहाँ पे, तो इस पर फाइल बनेंगे। आप कोई भी फाइल सेव करके यहाँ बनाइए, और उसको आप जब जैम्प के कंट्रोल को चलाएंगे, ये चलाएंगे, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपका यूज़ करेगा। और कैसे करेगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो आपका एड्रेस बार है, उस पर लिखेंगे LOCALHOST लोकल होस्ट करेंगे। लोकल होस्ट करते ही वो आपके पास में ये आपके आ जाएगा, मीनू आएगा। यहाँ पे मीनू में आएगा आपका, इसको आप स्टार्ट करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि लोकल होस्ट लिखेंगे, तो आपके पास, अगर प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे, तो आपके पास आना है, वो आएगा आपका PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन आने के बाद जब आप देखेंगे इसको, तो आपके पास PHP माई एडमिन जब क्लिक करेंगे, तो मैं इंटरफेस बता देता हूँ आपको कि वो क्या करेगा, यानी आपको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड देगा। तो वो लोकल होस्ट पे एंटर करते ही आपके सामने PHP माई, और भी मेनू जाएंगे जिसमें एप्लीकेशन है, हाउ टू गाइड है, PHP माई एडमिन है। तो PHP माई एडमिन आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो ओपन होगा वो एक फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होगा, यानी उसका अपीयरेंस ऐसा होगा। और यहाँ पे इस पेज के आपके पास दो पार्टीशन होंगे। इसके ऊपर टाइटल बार वगैरह जो है वो नहीं, वो होंगे। और यहाँ पे लिखा होगा PHP माई एडमिन, और उसके साथ ही नीचे न्यू। और आपने अगर कोई डाटाबेस बना रखा है, उसका नाम, या और कुछ बना रखा है, उसका फंक्शंस बना रखे हैं, या आपने कोई टेबल्स बना रखी हैं, या टेस्ट फाइल्स बना रखी हैं, वो यहाँ होंगी। और यहाँ आपके पास में होगा, अगर ऊपर की बात देखेंगे, तो डेटाबेस, SQL, उसके बाद ऐसी चीज़ें बहुत से रिपोर्ट्स, और उसके बाद में मोर के अंदर आपका प्रोसीजर्स, या मोर के अंदर आपको मैं अगर दिखाऊँ आपको कि बताऊँ, तो इसमें क्या जाएगा आपका एप्लीकेशंस, मोड्स और फंक्शंस, और आपका प्रोसीजर्स, या प्रोसीजर्स की बात करें तो रूटीन्स,
इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप फिर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ देखिए कि हम इसकी PHP का बाद में बनाएंगे, पहले हम SQL की बात करें, डेटाबेस और टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, SQL पे क्लिक करेंगे। तो SQL पे क्लिक करने से हमारे पास कमांड विंडो आएगी एक, यहाँ पे हम कमांड लिख सकते हैं। कमांड लिखेंगे ना तो यहाँ पे एक गो बटन आएगा, और जब हम कोई भी क्यूरी यहाँ लिखेंगे, यानी SQL की MySQL की क्यूरी यहाँ लिख के हम इस गो पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होकर वो आपको रिजल्ट उसका बताएगा। अगर डिस्प्ले कर रहे हो तो यहाँ डिस्प्ले दिखा देगा, अगर आप टेबल बनाते हो तो यहाँ आपका टेबल बनी हुई दिखाई देगी। इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो यहाँ बटन आएगा रिफ्रेश का उसको। अगर आपने डेटाबेस बनाया तो यहाँ नाम दिखा देगा, अगर आपने स्ट्रक्चर डिस्प्ले करी है तो यहाँ स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक इंटरफेस इसका ऐसा होगा। तो अब हम करेंगे कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड का यूज़ करके हम काम में लेंगे। तो कमांड्स के लिए क्या करेंगे, हम उस SQL विंडो के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर हम लिखेंगे कि क्रिएट डेटाबेस। सिंपल, छोटे में बड़े में कैसे लिख दो आप, क्रिएट DATA डेटाबेस। और मान लीजिए कंप्यूटर साइंस 3 का बनाना आपको, CS3 कंप्यूटर साइंस 3 है, या मान लीजिए आपको बनाना है CS2 सेकेंड ईयर का बनाना है, या आप कॉलेज का भी नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि आप जयपुर CS2 है, जयपुर का कंप्यूटर साइंस 2 है तो CS2 कर दिया। या मान लीजिए कि आप बना रहे हैं CREA क्रिएट डेटाबेस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और CS3, पूरी आप पूरे स्टेट का बना रहे हैं। तो और इसके बाद में बताया था कि सेमीकोलन आता है ये कमांड के लिए। अब आप यहाँ पे इस विंडो में लिख दिया आपने, ये पूरी विंडो आपकी। तो यहाँ पे गो बटन होगा, उस पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ जो PHP माई एडमिन का यहाँ है, तो यहाँ पे आपको जैसे ही इसको गो करेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड अगर सही है, और यहाँ पे आपका GPC CS3 नाम का डेटाबेस क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और उसको या तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे यूज करने के लिए, या यूज GPC CS3 सेमीकोलन और गो, जैसे ही गो करेंगे तो यूज हो जाएगा। यूज का मतलब अब आप आगे जब टेबल बनाएंगे, अगर आप उसको डिलीट करना है तो DROP ड्रॉप और आगे नाम लिख देंगे तो वो आपका ड्रॉप हो जाएगा, या डेटाबेस नाम लिख देंगे तो आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो DROP कर देंगे ड्रॉप डेटाबेस, और मान लीजिए आप कोई भी नाम दे रखा था आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप, ये ध्यान रखिए एक बार, DATA डेटाबेस। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉप के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ DROP DATABAS डेटाबेस GPC CS3 सेमीकोलन करके गो पे क्लिक कर देंगे तो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए डेटाबेस बना लिया। अब हमें बनानी है टेबल, क्रिएट करने का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कोई भी डेटाबेस है उस डेटाबेस में, इसको नाम हमने डेटाबेस दे दिया। डेटाबेस में अगर कोई टेबल बनाते हैं तो उन टेबल्स का ग्रुप ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। ये टेबल्स हैं आपकी, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम वही SQL में जाएंगे, और SQL में जाके हम कमांड देंगे, और वो गो बटन है। और यहाँ देखिए आप देंगे क्रिएट टेबल, और मान लीजिए CS3 कंप्यूटर साइंस क्लास 3 है, ये कंप्यूटर साइंस 3 और कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर 3YR, या थर्ड ईयर कर दें वाई 3 ईयर कर दें, 3 ईयर, ठीक है, कोई भी नाम ले दें। और उसके बाद आपको पता है कि हम इसके फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। तो आप छोटा स्मॉल ब्रैकेट शुरू करें, और फिर मान लीजिए आपको नाम देना है NAME नेम, और उसका डेटा टाइप का होगा VARCHAR, स्पेस नहीं है तो इधर आ जाइए। और इसकी मान लीजिए आपने 30 साइज दे दी, सेमीकोलन। फिर आपने दे दिया मान लीजिए कि आपने दे दिया मार्क्स MARKS मार्क्स, वो इंटीजर लिया हमने, इंटीजर 3 मतलब 100 तक आ सकते हैं। और फिर हमने ले लिया कि रिजल्ट RESULT, रिजल्ट भी हमने
VARCHAR वार कर, इसका भी 30 ले लिया और सेमीकोलन, और एक उसकी आईडी भी हमने ले ली कि एनरोलमेंट नंबर ENROLL एनरोल ENROLL, और ये भी VARCHAR वार कैर नाम का हो गया। और इसके मान लीजिए आप 300 तक की एंट्री करना चाह रहे हैं तो आपने 3 ले लिया कि CS के लिए 300 स्टूडेंट का ही एनरोलमेंट हो जाएगा। इतना कर दिया हमने, और ये आपने सेमीकोलन ये ब्रैकेट बंद कर दिया और ये लगा दिया। अब आप यहाँ जाके गो पे क्रिएट करेंगे तो आपको इस डेटाबेस के अंदर आपको CS3YR थर्ड ईयर CS थर्ड ईयर के टेबल मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो DES डिस्क्रिप्शन का कमांड यूज लेके आप उसको कर सकते हैं। या आपने जैसे जैसे देखिए कि आपने ये कर दिया डिस्क्रिप्शन सपोज कीजिए, और DESC का यूज़ करके आप डिस्क्रिप्शन DESC, और फिर यहाँ पे टेबल नेम लिख दिया आपने, मान लीजिए जो बनाई है वही CS3YR। तो आपके सामने ये जो फील्ड बनाए हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा फील्ड, और फिर आ जाएगा टाइप, ऐसा आ जाएगा। फील्ड का नाम आएगा आपके पास नेम, और टाइप क्या है उसकी, टाइप VARCHAR 30, और ऐसे फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा, जितने भी आपने फील्ड बनाए हैं वो आ जाएंगे, और ये टेबल आपकी क्रिएट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप टेबल CS3YR सेमीकोलन और गो पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये टेबल क्रिएट डिलीट हो जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर हम लिख दें कि ड्रॉप टेबल CS3 ऐसा अगर कर दें तो हम क्या करेंगे, वो टेबल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। वो एक अलर्ट पूछेगा कि कर दूं क्या फाइनली, तो वो डिलीट कर देगा। ऐसा प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। तो अब ये जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल के अगले प्रैक्टिकल में हम यूज करेंगे। तो ये आप अपने जैम पे जाके इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीफोनिकली पूछिए। धन्यवाद।